अब्रॉड में ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा को लेके और खासकर ये बात होगी कोर्सेज को लेके, एडमिशन को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, क्योंकि कनाडा में जिस तरह से रिफ्यूजल आ रहे हैं और जिस बड़ी अमाउंट में रिफ्यूजल आ रहे हैं, प्रेजेंटली सक्सेस रेट जो बताया जा रहा है वो 50% के आसपास का सक्सेस रेट है। अब इस सक्सेस रेट के अंदर जो वीजा लेना है वो काफी बच्चों के लिए मुश्किल हो चुका है। तो इसी के अंदर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो मतलब प्राइवेट वाला मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर ये ऑप्शन है। सेकेंडली, इस यूनिवर्सिटी के अंदर तीनों बच्चों का सोल्यूशन है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चे अपने ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं इनके लिए भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और नॉन मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी कोर्स आप इसमें से लेते हैं, ये सारे कोर्सेज आप विदाउट मैथमेटिक्स ले सकते हैं। कनाडा के अंदर आप सब जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज आपको कोर्स ढूंढने के टाइम में प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर कोर्स जो मेडिकल साइंसेस के होते हैं वो आपसे मैथमेटिक्स मांगते हैं, बट यहां पर ये रिलैक्सेशन आपको रहेगा। ये यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी दो कैंपस के अंदर, एक रिचमंड के अंदर है जो वैंकूवर के पास है, और दूसरा सरी के पास कैंपस है। तो दो कैंपसेस में आप यहां पे जा सकते हैं। बैचलर डिग्री मिलेगी 4 साल की, मास्टर्स प्रोग्राम मिलेगा 2 साल का। यहां पे ये मैं बता दूं कि जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो आईटी वालों के लिए फिलहाल नहीं है, लेकिन बाकी की ऑलमोस्ट, चाहे आप बीए वाले हैं, बीबीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, या एमबीए वाले हैं, एमएससी वाले हैं, तो आपके लिए सॉल्यूशंस हैं, या मेडिकल्स के हैं स्टूडेंट तो भी आपके लिए सॉल्यूशंस हैं। ये बड़ी बात। रिक्वायरमेंट के तौर पे बेसिक चीजें मैं बता दूं, +2 स्टूडेंट हैं तो 60% +2 कम से कम चाहिए। ग्रेजुएशन है तो भी 60% चाहिए फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। आइलेट्स, पीटी और ड्यूलिंगो ये दोनों एक्सेप्टेड है। ड्यूलिंगो का, अब बात मेरी ध्यान से सुनना, ड्यूलिंगो को लेके अब जो आपका वीजा है वो मिलेगा आल्स और पीटी के स्कोर पे बेस पे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की आल्स पीटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एडमिशन लेने में कई बच्चों को चैलेंज आ सकता है, इसलिए ड्यूलिंगो वाला सेक्शन को आप ध्यान से सुनना। आल्स और पीटी की जो रिक्वायरमेंट मैं पहले बता दूं, बैचलर स्टूडेंट्स को 6 ईच चाहिए होंगे। अगर आप +2 के बाद जाना चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ आल्स स्कोर ऑफ 6 ईच, ये मिनिमम रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको जो आल स्कोर चाहिए वो 7 बैंड ओवरऑल चाहिए और 6.5 ईच मॉड्यूल चाहिए। ज्यादा लगा सुनने में, लेकिन सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर हम पीटी स्कोर की बात करें तो +2 के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपका पीटी स्कोर ओवरऑल 60 चाहिए। ईच का मसला नहीं है, पीटी में ये रिलैक्सेशन है। इसी तरह से पीटी स्कोर मास्टर्स के लिए जो चाहिए वो 65 है, और इसमें भी ईच का मसला नहीं है। तो कई जगह पीटी वालों के लिए ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, जो बच्चे आल्स या पीटी का रिक्वायर्ड स्कोर नहीं अचीव कर पाते, मान लो उनके 6 ईच हैं और वो मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि वो ड्यूलिंगो का एग्जाम दें, जो कि ऑनलाइन होता है, बहुत सस्ता होता है, एक बार 2 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसमें जो स्कोर चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं है। मास्टर्स के लिए 130 चाहिए, ईच का मसला नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए 120 चाहिए, ईच का मसला नहीं है। तो ड्यूलिंगो का स्कोर ऐसे बच्चे करके एडमिशन पॉसिबल कर सकते हैं, और अपनी जो फाइल आप लगाओगे वो आप अपने आल्स या पीटी के अच्छे स्कोर एग्जाम जो आपका 6 है उसके साथ लगा सकते हो और अपना वीजा हासिल कर सकते हो, क्योंकि एम्बेसी की इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो साथ में ड्यूलिंगो भी लगा सकते हो। ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो सक्सेस रेट है दैट इज 80%। प्रेजेंटली जो मेरी उनसे बात हुई, 80% प्रेजेंटली वो इस सक्सेस रेट पे चल रहे हैं। 900 एप्लीकेशंस उन्होंने डाली हैं पिछले साल में, जिसमें से 700 प्लस वीजा उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव किए हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, 178 एकड़ का कैंपस है इनका, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है बीसी की। तो जो सक्सेस रेट है ये उस पर बहुत निर्भर कर रहा है। तो वेटेज जो कह लें हम यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा दे रहा है हाई कमीशन, खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज को। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके कई कारण मैंने बताए, एक कारण और भी है,
यहां पर 3 ईयर बैचलर एक्सेप्टेबल है सभी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। ठीक है जी, आपको 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए, आप 3 साल की डिग्री करके भी यहां पर मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस का प्रोग्राम है, चाहे बिजनेस का है, चाहे टीचिंग लाइन का है, चाहे हेल्थ साइंस का है, साइकोलॉजी का है, कई तरह के प्रोग्राम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। सिर्फ आईटी मास्टर्स नहीं है, लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो आईटी यूजी वाले को मिलेगा, +2 वाले को मिलेगा। प्लस नर्सिंग के प्रोग्राम भी हैं, लेकिन उसके लिए आईएलटीएस पीटी स्कोर ज्यादा है। प्लस बीएससी नर्सिंग में इंटरव्यू होती है तो उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर इशू होता है। ये थोड़ा जो कोर्स है ये ट्रिकी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी फीस है वो किसी भी और यूनिवर्सिटी के मुकाबले कम है। जी हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सबसे कम फीस, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पर जो मास्टर्स की कम से कम फीस है वो तकरीबन $13,500 है 1 साल की। 2 साल की मास्टर्स की फीस तकरीबन $26,500। तो सबसे सस्ती मास्टर्स डिग्री आप इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री की जो फीसिस हैं वो तकरीबन 25 से 26,000 पर ईयर के हिसाब से है। 23,000 सॉरी, सबसे जो कम फीस है वो 23,000 है और उसमें भी $6,000 की स्कॉलरशिप लग सकती है, लेकिन वो डिपेंड है कि आपके +2 में कितने परसेंटेज है। ये 70% से स्कॉलरशिप शुरू होगी, 70% वाले को थोड़ा मिलेगा, फिर 80% वाले को और ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी, 90% से ऊपर वाले को 6,000 मिलेगी, उससे पहले 4,000, 70% वाले को $2,000। इस तरह से आप फीस में भी यहाँ पर अपने पैसे जो हैं बचा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज इसमें हैं, उसकी मैं पिक्चर स्क्रीनशॉट साथ में डाल दूंगा, आप देख सकोगे। और टीम से मिलके अपने प्रोफाइल्स को लेके जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो अच्छे से दूर कर लें। आने वाले दिनों में ये यूनिवर्सिटी मेरे साथ लाइव आएगी इसी चैनल के ऊपर। रात को 8 बजे मैं लाइव करता हूं, तो आप 8 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे रिफ्यूजल रेट के कारण, एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जहां पर वीजा सक्सेस रेट उनका अच्छा चल रहा हो। सो दिस इज द वन यूनिवर्सिटी आई एम एबल टू फाइंड, और इसके सक्सेस रेट अच्छा होने के कारण सामने दिख रहे हैं। एकेडमिक स्कोर अच्छा चाहिए, आईएलटीएस पीटी का स्कोर अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली जो अच्छे प्रोफाइल्स के साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है तो उसके वीजा लेने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट दूंगा और इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।